Alright, तो हाँ भाई से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरे जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई, मतलब किसी ने कोई फ्रॉड किया है, $100 उसमें से गायब हो गए। और फिर बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से मेरा जो कार्ड है वो भी फ्रीज़ हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो $100 जिसने निकाले थे, फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटी की थी, जो फ्रॉड हुआ था, वो वापस मिल गए। बैंक को मैंने कंप्लेन करवाई तो, लेकिन कार्ड मेरा फ्रीज़ हो गया, कार्ड नहीं चल सकता। कार्ड का तो ये मेरा कार्ड है। बैंक वालों ने कहा है कि इसे डिस्ट्रॉय कर देना है, तो डिस्ट्रॉय करते हैं इसे। ये तो सस्पेंड हो गया, ये अब किसी काम का है नहीं, फ्रीज़ हो चुका है ये। वो नया भेज रहे हैं, जब तक नया आएगा पता नहीं। मुझे कैश लेके घूमना पड़ेगा, एंड आई हेट कैरिंग कैश। और वो कैश विथड्रॉ करने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, वो कैश विथड्रॉ करने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा, और आई हेट गोइंग टू द बैंक। इस हफ्ते को स्टार्ट हुए 3 दिन हो चुके हैं, एंड आई स्टिल हैवंट बीन टू द जिम। इस साल को स्टार्ट हुए 3 महीने हो चुके हैं, एंड I have been really off with my schedule. तो let's talk about my schedule. 1 साल पहले मेरा schedule कैसा हुआ करता था before I started vlogging this consistently. एक तो मैं vlog कर रहा था हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते में 1 दिन vlog आता था। लेकिन अब मैं vlog कर रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन, राइट? 2 दिन तो खैर इतना है नहीं, 3 से 4 दिन कर रहा हूँ। Let's talk about my schedule, what it was 1 year ago. पहली बात, मैं रात को सोता था तकरीबन 9 से 10 बजे। 10 बजे मेरी आंखें बंद हो जाती थी, मैक्सिमम 10:15 बजे। सुबह उठता था तकरीबन 6:30-7 बजे तक मैं उठता था आराम से। बहन को स्कूल छोड़ना होता था, बहन को स्कूल छोड़ के वापस आता था, नाश्ता करता था। आई यूज्ड टू फ़ोन यूज़ नहीं करता था, ये मेरा रूल था 1 साल पहले। ये फ़ोन मेरा पीछे ड्रॉर, ये वाला, ये इस ड्रॉर के अंदर मेरा फ़ोन रखा हुआ होता था। इट यूज़ टू बी इनसाइड ऑन साइलेंट, या तो बंद होता था या साइलेंट होता था, या एयरप्लेन मोड पे होता था। और वो फ़ोन मैं जब लेके जाता था तो मैं जिम में यूज़ करना शुरू करता था। सोशल मीडिया एंड व्हाटएवर मुझे फ़ोन पे करना होता था वहाँ पे शुरू होता था। तो मतलब मैं 2-3 घंटे आराम से रिलैक्स होकर मैं गुजारता था। फिर उसके बाद मैं डिजिटल मीडिया पे अपने पैरों को जमाता था। जिम से फारिग होने के बाद मेरी क्लासेस में चले आता था। मेरी क्लासेस वही 11:30-12 बजे शुरू होती थी। बाय द वे, आई हेट ट्रैफिक। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी, पता नहीं मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, लेकिन शायद कॉलेज जाते हुए ड्राइव करना होता है इसलिए बता रहा हूँ। ट्रैफिक से होते हुए मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज पहुँच के क्लास के बाद मैं तकरीबन 4 बजे फारिग होता था। 4-5 बजे तक क्लासेस, 2 क्लासेस होती थी हर रोज़। एंड देन आई यूज्ड टू स्टे एट स्कूल अंटिल 8-9 PM, फिनिश ऑल ऑफ माई वर्क 8 बजे तक, और फिर घर वापसी होती थी। घर आता था, डिनर करता था, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजारता था, एंड देन आई वुड गो टू स्लीप। अब मैं बताता हूँ मेरा स्केड्यूल आफ्टर I started doing vlogging this consistently. By the way, I love doing vlogging consistently. जिस दिन मैं vlogging नहीं करता ना, क्योंकि मैं अभी 3 दिन कर रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं कर रहा होता उस दिन मुझे मज़ा नहीं आता। तो I just want to put that out there. Let's talk about my schedule, what it is these days. मैं रात को 12 से 1 बजे सो रहा हूँ on the days that I'm vlogging. जैसे आज मैं vlogging कर रहा हूँ तो शायद मैं 12-1 बजे तक सो, क्योंकि मुझे व्लॉग को एडिट करना होता है। सुबह बहन को स्कूल छोड़ना होता है 7:30 बजे, तो उसके लिए उठता हूँ। फिर वापस घर आके सो नहीं पाता, लेकिन कभी कभार सो भी जाता हूँ। लेकिन मैं पलंग पे लेज़ी होके बस आई जस्ट सिट, राइट, एंड व्हाइल आई एम सिटिंग ऑन माई बेड, मैं अपना फ़ोन बड़ा हेविली यूज़ कर रहा होता हूँ सबको रिप्लाई करने में। यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड हुई है तो वहाँ पे अगर कुछ कमेंट्स हैं उसको रिप्लाई करने में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इन सबको मैं बड़ा हेविली यूज़ कर रहा होता हूँ सुबह शुरू के 3 घंटे। फिर मेरा नाश्ता होता है, फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, और क्योंकि मैं 3 घंटे वहाँ लेज़ी पोटैटो की तरह मैं वहाँ पे लेटा हुआ होता हूँ और सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मेरा जिम का टाइम निकल जाता है। जब तक मैं नाश्ता करता हूँ तो इट्स ओनली लाइक 30 मिनट्स टू माई क्लास, तो मुझे सीधा क्लास में भागना पड़ता है। क्लास से फारिग होता हूँ 5 बजे तक। तो या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं जिम चले जाऊँ या मैं होमवर्क कर लूँ। तो मैं होमवर्क करता हूँ, क्योंकि कॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8:30
8-9 बजे घर वापस आता हूँ, अगर एडिटिंग करनी होती है एडिटिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ, एंड देन दैट्स जस्ट हाउ माय स्केड्यूल गोस। इस तरह साइकिल चलता रहता है। अब इसमें एक मसला ये हो रहा है कि पहले मैं जिम जाता था बड़ा कंसिस्टेंटली, हफ्ते में 5-6 दिन मेरा जिम होता था 1 साल पहले। इवन लाइक इन सितंबर मेरी इंजरी हुई थी, उसके बाद मैंने जिम छोड़ा था। इंजरी से पहले आई वाज गोइंग लाइक 5-6 डेज हुई, लेकिन अब मैं जिम मुश्किल से 1 दिन जा रहा हूँ, एंड दैट इज बैड। ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स फूलने की जगह मेरे ये एरिया थोड़ा फूल रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ, ऑलराइट। क्योंकि यू नेवर नो, मैं नहीं चाहता मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी तफरी कर रहा हूँ और फिर वो थोड़ी तफरी में बोले और कितने महीने का है। दैट इज़ माई वर्स्ट फियर, राइट। आई हैव मेड अ डिसीजन दैट आई विल कंटिन्यू द स्केड्यूल दैट आई यूज्ड टू डू, मतलब सुबह जल्दी उठना और जिम जाना। अभी क्या टाइम हो रहा है? March 28, 9:45 बजने वाले, and I'm gonna head down to the gym right now before my class. So I will try to keep up with this schedule again. क्योंकि once again मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त या कोई भी मुझे बोले यार कितने महीने का हो गया, और अजीब सा भी लगता है कोई ना भी बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अगर मैं कोई शर्ट पहना हूँ और शर्ट यहाँ तक अच्छी आ रही है और फिर यहाँ से ओ तो टू अवॉइड दैट आई विल स्टार्ट गोइंग कंसिस्टेंटली इन द जिम अगेन। एंड बाय द वे मैंने अपना डाइट प्लान में पहले फॉलो करता था, वो वापस मैंने फॉलो करना शुरू किया है। अगर आपने देखा हो फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2019, उसमें मैंने मील प्रेप किया था। दैट वाज द लास्ट मील प्रेप I've ever done until now. कल रात को I made a decision to start meal prepping again. ये मेरा meal prep है, मतलब ये मेरा lunch है। I have done my meal prep as well, तो ये मेरा lunch होगा आज का। And yes, I'm gonna get back in the gym, get back with my diet, ताकि you know ये वाला सीन ना हो जाए। कोशिश ये होगी कि हफ्ते में 3 दिन स्टार्ट करूँ। पहले 6 दिन जाता था, तो I will cut it in half because ब्लॉग भी करना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, तो आई विल कट इट इन हाफ एंड मैं 3 दिन से शुरू करूँगा। अगर 3 दिन मैनेज हो पाया तो फिर मैं 4 दिन पे जाऊँगा, और अगर 3 दिन से ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाया तो 3 दिन पे ही रहेंगे। 3 दिन नहीं हो पाया तो 2 दिन पे आ जाएंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है इस चीज़ को। सही है, यही आज के व्लॉग में मुझे बात करनी थी। दिस वाज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट जो मुझे डॉक्यूमेंट करना था, मैंने कर लिया। एंड बाकी बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। जिम जाना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अब्बासी है, मैं कराची से हूँ। और आज का बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का मैसेज ये है कि नेवर थिंक कि तुम्हारा रास्ता आगे से बंद है। मींस मैं सक्सीड नहीं कर सकता तो मैं आगे नहीं जा पा रहा। नेवर थिंक लाइक दैट, बिकॉज आप ये सोचें सिर्फ कि ये जो टाइम है ना आगे बढ़ने का, वो आपका नहीं है। जब अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर सोचेगा ना, तो अल्लाह ताला आपको खुद ही आगे भेज देगा। ये मेरा आज का बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का मैसेज था। Good message, nice message. Actually, I like this message because पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड अदर देन दैट यू कैन सब्सक्राइब राइट हियर। यहाँ पे बटन आ जाएगा, अगर नहीं आया तो नीचे बटन होगा। यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट, ओनली इफ़ यू वांट। एंड फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे डेली अपडेट्स, डेली अजीब अजीब हरकतें जो भी मैं करता रहता हूँ वहाँ पे अपडेट आती रहती हैं। एंड या खुदा हाफिज़।